Good morning, students. Let's do question number 10. B Limited purchased assets of the book value of rupees 4 lakhs and took over the liability of rupees 50,000 from Mohan Bros. अब देखिए B Limited ने मोहन ब्रो से क्या परचेज कर रखा है? एसेट्स. ठीक है, 4 lakhs का एसेट्स परचेज कर रखा है और साथ ही साथ उसकी लाइबिलिटी भी ली हुई है. लाइबिलिटी मीन्स मोहन ब्रोस की लाइबिलिटी थी जो कि इसने ले लिया. किसने? बी लिमिटेड ने ले लिया है, परचेज कर लिया है. अब जब कभी हम डिबेंचर्स, तो अभी तक जो भी हमने अभी क्वेश्चंस किए थे वो किस में किए थे कि कैश में हम इशू कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? एसेट्स में इशू किया जा रहा है. अब इसके लिए क्या होता है? इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट रुपीज़ 3,80,000 बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच. अब ये सेटलमेंट हुआ कि ये जो कंसिडरेशन है, ये जो एसेट्स का लेना, तो ये सेटल हुआ 3,80,000 में. ठीक है, और इन्होंने एसेट्स कितने के लिए थे? 4 lakhs के. साथ ही साथ लाइबिलिटी भी ले ली, तो लाइबिलिटी माइनस कर दोगे एसेट्स से, तो आपका जो बचेगा वो नेट एसेट्स होगा. अब जितना बचा उसमें से आप ये देखोगे कि हमारी बराबर हो रही है या नहीं. 4 lakhs माइनस 50 बराबर हो रहा है या नहीं, किसके इक्वल टू 380 के इक्वल हो रहा है या नहीं. अगर ये इक्वल हो रहा है तो ठीक है, उतने हम फिर इशू कर देंगे. नहीं हो रहा है तो जितनी भी अमाउंट हमारी डिफरेंस आई है वो हम किस में डाल देंगे? गुडविल अकाउंट में डाल देंगे. अब देखिए, इसमें 100 रुपीज़ में हम फिर ये डिबेंचर्स को इशू करेंगे. ठीक है, मीन्स कितने डिबेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे कि हमें इतने रुपए मिल जाएंगे. तो हमें टोटल निकालेंगे. कैसे निकालना है वो अभी मैं क्वेश्चन में बताती हूँ. सबसे पहले तो मोहन ब्रो से हम टेक ओवर करने की एंट्री करते हैं. तो इसकी एंट्री कैसी होती है? मोहन ब्रोस हो गए वेंडर. ठीक है, क्योंकि वो सेल कर रहा है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सॉरी, ये एसेट्स, जो हम एसेट्स ले रहे हैं, एसेट्स जब भी लेते हैं तो वो क्या होता है? डेबिट होता है. तो सन्ड्री एसेट्स कर देते हैं क्योंकि एसेट्स हमारा डेबिट होता है. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट. और किससे लिया जा रहा है? ये जो वेंडर्स हैं वो कौन है? मोहन ब्रोस. ठीक है, इससे लिया जा रहा है. तो वो हमारे एसेट्स कितने हैं? 4 lakhs के. और इसमें साथ ही साथ लाइबिलिटी भी ली जा रही है. लाइबिलिटी कितनी हो रही है? लाइबिलिटी हो रही है 50,000 की. ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि हम सेटल कर देंगे कितने में? 380 में. 3,80,000 में सेटलमेंट हो रहा है. अब देखिए, 3,80,000 प्लस 50 इक्वल हो रहा है इससे 4 lakhs से? नहीं हो रहा है. तो जितना भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इनके बीच में, वो कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा. तो ये कितना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? 30,000 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. तो ये आ जाएगा आपका गुडविल अकाउंट में. अकाउंट डेबिट. जितना आपका एसेट्स जो कंसिडरेशन होता है वो ज़्यादा अगर हो जाए, इस सेटलमेंट से ज़्यादा, ये सेटलमेंट ज़्यादा हो जाए आपके कंसिडरेशन से, तो जो अमाउंट डिफरेंस क्रिएट करती है वो हम गुडविल अकाउंट में डाल देते हैं. ये मान के चलते हैं तो गुडविल अकाउंट की है ये अमाउंट, जो भी डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो अमाउंट गुडविल की है, मान के चलते हैं. अब इसमें नरेशन लिख दीजिए. बीइंग assets and liability taken over. ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अब हमने क्या करना है? ये तो हमने परचेज करने ले रहे हैं, हम एसेट्स टेक ओवर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसकी एंट्री कर ली और कितना हमारा डिफरेंस जो भी क्रिएट हो रहा है वो सब हमने इसमें शो कर दिया. अब हम क्या करेंगे? इतने के लिए कितने हमें डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे? ये जो 3,80,000 है उसके लिए हमें कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे? तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर. ठीक है, यहाँ पर पे आ जाएगा मोहन ब्रोस डेबिट टू
परसेंट डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि इन्होंने परसेंट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर पे। अब यहाँ आ जाएगा आपका ये वाली अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट आ गई आपकी, और नरेशन आ जाएगा आपका अब साथ ही साथ ये परसेंट डिबेंचर में हमारे ये भी होने थे, डिबेंचर्स कितने इशू कर रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट है यहाँ पर मैं करके बता देती हूँ। जितने हमारे पैसे बचे हुए हैं हम इसको क्या करेंगे, कितने रुपए में हम इसको सेल करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एट पार में करना है, बताया हुआ है हमें। दिस वन एट पार 100 रुपीज़ का है ईच डिबेंचर, और उसको हमने एट पार में इशू करना है। तो जितने में भी हम इशू करेंगे उतना हम इससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो कितना आ जाएगा ये 3800। तो ये डिबेंचर्स जब हम इशू करेंगे कितने में 3800 इशू करेंगे 100 रुपीज़ ईच करके, तो हमें ये अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है। हमें ये अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए हम ऐसे करके निकालते हैं। अब इसमें नरेशन लिख दीजिए, बीइंग 3800 परसेंट डिबेंचर इशूड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। जब हमारा कंसिडरेशन का क्वेश्चन हो, कंसिडरेशन मतलब पैसे में इशू ना करके हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स के थ्रू हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स, तो इसमें एट पार का जो कंडीशन है। अब इस ऐसी में आपका दिस वन डिस्काउंट के लिए कैसा होगा। अब डिस्काउंट के लिए हमारा होगा बी कंडीशन जो है वो डिस्काउंट पे है, और सी कंडीशन किसके लिए, प्रीमियम पे। तो वो देखते हैं। अब हम डिस्काउंट पे एंट्री करेंगे, तो पहली वाली एंट्रीज तो एज इट इज़ रहेगी, डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो जाएगा डिस्काउंट की वजह से। ये एट पार था, डिस्काउंट की वजह से यहाँ डिस्काउंट भी आ जाएगा। तो पहली वाली एंट्रीज एज इट इज़ हम लिख देते हैं। तो वेंडर्स एसेट्स सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट 4,30,000 to sundry liability account 50,000 to vendor Mohan Bros 3,80,000, ठीक है। तो ये एंट्रीज तो हमारी एज इट इज़ रह जाएगी, डिस्काउंट में भी प्रीमियम में भी। तो इसकी नरेशन में लिख दीजिए, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ डिफरेंस क्रिएट होगा। अब मोहन ब्रोस को तो पैसे लेगा, तो यहाँ पर पे मोहन ब्रो आ जाएगा, मोहन ब्रोस कितनी अमाउंट, ये वाली अमाउंट, ठीक है। हर जगह ये वाली अमाउंट आ जाएगी 3,80,000। अब डिस्काउंट पे दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर पे इस क्वेश्चन में हमें ये परसेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। प्रीमियम का तो हमें दिया हुआ है 10%, बट डिस्काउंट का कोई परसेंट नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि 5% पे इन्होंने 5% का डिस्काउंट इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो और यहाँ क्या आ जाएगा, परसेंट डिबेंचर अकाउंट। अब देखिए, अब हमने क्या करना है कि शेयर्स निकालने, सॉरी डिबेंचर्स निकालने। तो 380 अपॉन हमने कितना का मान के चल रहे हैं कि 100 माइनस 5, 95 रुपये में हम अब क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स। तो अपॉन 95 कर देंगे तो ये आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे, ये 4,000 डिबेंचर्स आपको इशू करने पड़ेंगे, तब जा कर के इतनी अमाउंट आएगी।
देखिए एट पार के टाइम पे कितना करना था 3800 और डिस्काउंट देने की वजह से डिफरेंस कितना हो गया, हमें थोड़ा ज़्यादा ये डिबेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं। तो 4000 डिबेंचर्स जब हम इशू करेंगे, 4000 यहाँ कर देते, 4000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिबेंचर के साथ में हमेशा वही अमाउंट फेस वैल्यू जो रहती है वो आती है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 लाख और यहाँ हम दे रहे हैं 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट 4 लाख 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये आ गया 20,000 आपका यहाँ आ गया, 4 लाख आपका हो गया। तो इक्वल हो रहा है, मैच हो रहा है। अब नरेशन लिखते हैं, बीइंग $4,000 debentures issued at 5% डिस्काउंट। तो ये आपकी नरेशन हो गई। तो ये हमारा डिस्काउंट पे हम कंसिडरेशन का क्वेश्चन हमने कर दिया सॉल्व। अब हम करेंगे प्रीमियम के। अब देखिए एट प्रीमियम पे, और प्रीमियम पे कितना 10% इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। 10% प्रीमियम पे यानी कि 100 रुपीज़ का है, 100 का 10% प्लस 10 110 रुपीज़ का आपका एक डिबेंचर पड़ जाएगा। अब इन्होंने ये क्या, ये एंट्री तो हमारी एज इट इज़ रहेगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज़, गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट 50,000 की लाइबिलिटी ले रहे हैं। और किससे ले रहे हैं, टू मोहन ब्रोस 3,80,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। ठीक है, ये कंडीशन तो आपकी एज इट इज़ रहेगी तीनों कंडीशंस में, एट पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम में। अब चेंजेस किस में आएंगे, जब हम मोहन ब्रोस को पैसे देने की बारी आएगी। तो यहाँ पर पे मोहन ब्रोस को हम पैसे दे रहे हैं तो इसमें आपका चेंजेस आ जाता है। ठीक है, मोहन ब्रोस डेबिट। अब यहाँ पर पे हमारा क्या कंडीशन हो रहा है, हम डिबेंचर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। तो ये कर देंगे हम मोहन ब्रोस 2% डिबेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम अकाउंट। अब इसको करते हैं, यहाँ तो अमाउंट आ जाएगी 3,80,000। अब यहाँ निकालते हैं कि 3,80,000 में जब हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, इट मीन्स 110 पे अगर इशू कर रहे हैं तो कितने आ रही है हमारी, कितने हमें डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। ये आ रहा 3,454। इतने डिबेंचर्स हमें जब इशू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पे हम लिख देंगे 3,454 मल्टीप्लाइड बाय 100। डिबेंचर के सामने हमेशा उसकी फेस वैल्यू ही आती है। ठीक है, चाहे प्रीमियम पे दे रहे हैं, डिस्काउंट पे दे रहे हैं, जब भी। तो यहाँ पर पे आ जाएगा आपका 3,454, ये आ गया 3,45,400। अब प्रीमियम पे 10 रुपीज़ प्रीमियम है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आ गया आपका 3,4,540। ठीक है, 34,540। अब दोनों की अमाउंट अब एक ही आनी चाहिए, डिफरेंस अगर क्रिएट होता है तो। अब देखिए ये आपका मैच तो हो रहा नहीं है, इसको प्लस करके कितना आ रहा है आपका 3,79,940 और ये कितनी अमाउंट है 3,80,000। इतना हमने देना है किसको, मोहन ब्रोस को। बट यहाँ डिफरेंस क्रिएट कितने का हो रहा है, जब आप माइनस करोगे 3,80,000 माइनस 3,79,940 तो 60 रुपीज़ का आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। तो क्या करेंगे, इतने तो हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे, 3,454 ये डिबेंचर इशू कर देंगे। ये प्रीमियम में इशू हो रहा है तो ये भी इशू कर दिया, और जितने अमाउंट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो हम कैश दे देंगे। ठीक है, कैश बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट। तो ये बैंक के थ्रू हमने ये कैश पे कर दिया, किसको, मोहन ब्रोस को। नरेशन आ जाएगी
being 1454 debenture issued at 10% प्रीमियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 यू सी, क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी टाइप का है। यू कैन डू दिस वन एज ए होमवर्क। ठीक है, इसमें भी क्या है, एसेट्स इशू किया जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है, कंसिडरेशन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।